नमस्कार साथियों। आज है 7 अगस्त और इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि जो द हिंदू एडिटोरियल का जो भी वोकेबलरी होता है उसे विथ पिक्चर एंड एनिमेशन कवर कराया जाता है। एक एक वर्ड को पिक्चर से रिलेट करके और एनिमेट करके बताया जाता है ताकि वो वर्ड क्या हो, ईजी बन जाए आपके लिए और आसानी से याद कर लें। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। तो आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड है मैस्केयर। मैस्केयर आप वर्ड सुने होंगे, जलियांवाला बाग मैस्केयर। यानी कि मास मतलब क्या होता है, भीड़। ठीक है, तो भीड़ से इसको रिलेट रख सकते हैं कि मास्केयर मतलब मास को किल करना मास्केयर होता है। ठीक है, यानी कि भीड़ में लोगों को मारना मैस्केयर होता है। तो यहाँ पे अगर मैस्केयर की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल इन ए क्रूअल वे। यानी कि निर्दयी तरीके से बहुत सारे लोगों को जान से मार देना, उसको क्या बोलते हैं, मैस्केयर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग जनसंहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जनसंहार हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो बच्चर हो सकता है, कार्नेज हो सकता है, स्लाउटर हो सकता है, जेनोसाइड हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया कि यहाँ पे बहुत सारा भीड़ है और सिपाही इस पे क्या कर रहे हैं, गोली चला दी है। ठीक है, यानी कि जलियांवाला बाग का फिगर दिखाया गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था, यानी कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे आके अंग्रेजों द्वारा गोली चला दिया गया था। तो अगर बात करें वर्ड की तो वर्ड क्या है, मैस्केयर। ठीक है, मैस्केयर एक नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है जनसंहार, यानी कि बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना। ठीक है, जान से मार देना। तो सिनोनिम्स की बात करें तो बुच्चर, कार्नेज, स्लाउटर, जेनोसाइड। देखिए जेनोसाइड वन वर्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा जाता है कि मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपुल को क्या करना, मार देना, उसको जेनोसाइड बोलते हैं। ठीक है, और स्लाउटर मतलब होता है किसी को जान से मारना, हत्या करना। कार्नेज, देखिए कार्नेज को भी आप याद रख सकते हैं विथ ट्रिक की कार से उसने कार्नेज कर दिया। यानी कि जब कार एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारे लोग को क्या कर देता है, वो मार देता है। ठीक है, तो इस तरह आप कार से रिलेट कर सकते हैं कार्नेज को। बच्चर आप वर्ड सुने ही होंगे। तो ये सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। तो वर्ड की बात करें तो क्या हो गया, मैस्केयर हो गया। इसका ट्रिक क्या बन सकता है कि मास किलिंग इज ए मैस्केयर। ठीक है, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। और ये सब सिनोनिम्स हो गए। और पिक्चर के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि जो जलियांवाला बाग मैस्केयर हुआ था वो कब हुआ था, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आपके लिए आज का होमवर्क यही रहेगा कि जलियांवाला बाग मैस्केयर कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, रिपरक्यूशन। रिपरक्यूशन की बात करें तो रिपरक्यूशन यहाँ पे एक नाउन है क्योंकि लास्ट में आईओएन सफिक्स जुड़ा हुआ है और जिस भी वर्ड के लास्ट में आईओएन सफिक्स जुड़ता है वो नाउन हो जाता है। तो यहाँ पे रिपरक्यूशन नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है एन इनडायरेक्ट एंड यूजुअली बैड रिजल्ट ऑफ एन एक्शन और इवेंट डैट में हैपन समटाइम्स आफ्टरवर्ड। मतलब सिंपल सी इसकी मीनिंग समझे तो किसी चीज़ का इनडायरेक्टली जो इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर उसको रिपरक्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष प्रभाव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अप्रत्यक्ष, यानी कि इनडायरेक्ट इफेक्ट जो पड़ता है उसको रिपरक्यूशन बोला जाता है। अगर इसको याद रखना होगा तो इसके लिए ट्रिक क्या बन सकता है कि रैप सॉन्ग का रेपरक्यूशन होता है हमारे ऊपर, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से जो इनडायरेक्ट रूप से हमारे ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जो रैप वाले सॉन्ग होते हैं उस, तो इस तरह आप रैप सॉन्ग से रिलेट करके रिपरक्यूशन को याद रख सकते हैं। और अब चलते हैं सिनोनिम्स की तरफ। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो कॉन्सिक्वेंसेस, आफ्टरमैथ, इम्पैक्ट या रिवर्बरेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड की बात करें तो क्या हो गया, रिपरक्यूशन हो गया। लास्ट में आईओएन सफिक्स जुड़ा है इसलिए ये क्या हो गया, एक नाउन हो गया। आईओएन क्या होता है, नाउन वाले वर्ड के साथ लगता है। और हिंदी मीनिंग अप्रत्यक्ष प्रभाव हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉन्सिक्वेंस, आफ्टरमैथ, इम्पैक्ट या रिवर्बरेशन हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड क्या है, प्रीटेक्स्ट। ठीक है, प्रीटेक्स्ट की बात करें तो ये एक वर्ब है। प्रीटेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है ए फॉल्स रीजन दैट यू गिव फॉर डूइंग समटाइम्स रॉन्ग और बैड। यानी कि आप कुछ कभी कभी जो कुछ गलत काम करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, एक झूठा रीजन में, यानी कि गलत चीज़ें बताते हैं, झूठा बहाना करते हैं। ठीक है, कि कोई अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, बहाना। प्रीटेक्स्ट मतलब क्या होता है, बहाना। अगर प्रीटेक्स्ट को याद रखना होगा तो कैसे याद रखेंगे, तो टेक्स्ट से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि तूने टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं दिया और अब प्रीटेक्स्ट मत करो। ठीक है, यानी कि टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं देने के बाद लोग क्या करते हैं, प्रीटेक्स्ट करते हैं, यानी कि बहाना बनाते हैं कि सॉरी यार बिजी था इसलिए तुम्हारे टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं दे पाया। तो प्रीटेक्स्ट को टेक्स्ट से रिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सक्यूज हो सकता है, गोइज हो सकता है, प्रिटेंस हो सकता है, डिसेप्शन हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो वर्ड की बात करें तो वर्ड प्रीटेक्स्ट हो गया जिसको हम टेक्स्ट के थ्रू याद रख सकते हैं कि टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं देने के बाद लोग क्या करते हैं, प्रीटेक्स्ट करते हैं। और सिनोनिम्स की बात करें
तो एक्सक्यूज, यूज, प्रिटेंस या डिसेप्शन हो जाएगा। तो आई होप ये वर्ड भी याद हो गया होगा। ट्रिक्स कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप भी अगर कोई ट्रिक बनाते हैं किसी भी वर्ड का तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग नोन और पब्लिक डेट वाज प्रीवियसली सीक्रेट और प्राइवेट। मतलब किसी सीक्रेट चीज़ को जो मतलब गुप्त हो, रहस्यमयी हो, उसको क्या कर देना, ओपन कर देना, पब्लिक कर देना, यानी कि सबके सामने उसका खुलासा कर देना, डिस्क्लोजर मतलब होता है, ठीक है। और अब इसको याद रखना होगा, तो कैसे याद रखेंगे, तो देश के सीक्रेट को डिस्क्लोज मत करो, ठीक है। जो देश का जो सीक्रेट चीज़ है उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो खुलासा कर, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, सिनोनिम्स की बात करें तो रिविलेशन, एक्सपोजर, कन्फेशन, डिक्लेरेशन, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या है, डिस्क्लोजर, जिसको हम लोग देश के क्लोज इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज मत करो। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ ट्रिक। और इसका हिंदी मीनिंग खुलासा हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो रिविलेशन, एक्सपोजर, कन्फेशन, डिक्लेरेशन हो जाएंगे। तो ट्रिक्स कैसा लग रहा है बताइए, तो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। तो ऐसे ही ट्रिक्स हम बताते रहेंगे। देखिए आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि यहाँ पे विथ द ट्रिक आपको वोकैब्स याद कराया जाता है, ताकि और भी लोग जुड़े यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड के यहाँ पे प्रीज्यूडी। प्रीज्यूडी की बात करें तो एक नाउन है। प्रीज्यूडी क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द क्राइम ऑफ टेलिंग ए लाई इन कोर्ट आफ्टर यू हैव स्worn टू टेल द ट्रूथ। यानी कि देखिए जब कोर्ट में हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे पहले कसम खाया जाता है कि हम जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। यानी कि तो उस टाइम क्या करना कि आप कसम खाने के बाद भी जब झूठ बोल रहे हैं तो उसके लिए प्री जोड़ी वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। कि कसम खाने के बाद भी झूठ बोला जाता है, यानी कि झूठा गवाह पेश करना। तो इसका हिंदी मीनिंग झूठा गवाह हो जाएगा। तो इसको अगर याद रखना होगा तो जुड़ी के सामने भी वो प्री जुड़ी कर रहा था, ठीक है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि जुड़ी के सामने उसने क्या किया, प्री जुड़ी किया, यानी कि झूठी गवाह पेश किया। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो फाल्सहुड, डिसेप्शन, डिसऑनेस्टी, फोर्सवेयरिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड की बात करें तो प्रीजुडी एक नाउन हो गया जिसका हिंदी मीनिंग झूठी गवाह होता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो फाल्सहुड, डिसेप्शन, डिसऑनेस्टी या फिर फोर्स शेयरिंग हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप ये वर्ड भी याद हो गया होगा। तो अगर याद नहीं हो रहा है तो इसका एक नोट्स बनाते रहिए। अदरवाइज आपके पास सेकेंड ऑप्शन है कि आप वीडियो को फिर से स्पीड बढ़ा के रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लायबल। लायबल की बात करें तो एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है लाइकली टू डू समथिंग, ठीक है। यानी कि किसी चीज़ को करना, यानी कि उत्तरदायी। तो लायबल मतलब क्या हो गया, उत्तरदायी। सिनोनिम्स की बात करें तो अकाउंटेबल, एंसरेबल, रेस्पॉन्सिबल, प्रॉन, यानी कि जो कोई सी चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लायबल बोलते हैं, ठीक है। तो लायबल का मतलब क्या हो गया, उत्तरदायी हो गया। लायबल यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है। लायबल की बात करें तो एडजेक्टिव है क्योंकि लास्ट में BLE सफिक्स जुड़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि लास्ट में BLE सफिक्स जुड़े तो क्या होता है, ION जुड़े तो क्या होता है, MENT जुड़े तो क्या होता है। ये सारी चीज़ आपको एक नोट करके रखना है हमेशा, और डेली उसको देखते रहना है, ताकि इससे डायरेक्ट आपका 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच से जरूर ही आते हैं क्वेश्चन। अगर आप NDA का एग्जाम दे रहे हैं, CDS का दे रहे हैं, तो उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर इसके सीन अब देखते हैं, देखिए वर्ड, तो वर्ड में लायबल हो गया, जो एडजेक्टिव है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो बता दिया हमने। सिनोनिम्स की बात करें तो अकाउंटेबल, एंसरेबल, रेस्पॉन्सिबल, प्रॉन, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्लेंटिफ, ठीक है। प्लेंटिफ की बात करें तो एक नाउन है। प्लेंटिफ मतलब क्या हो गया, एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु मेक्स ए फॉर्मल कंप्लेंट अगेंस्ट समबडी इन कोर्ट, यानी किसी के अगेंस्ट कोर्ट में केस कर देना, ठीक है। फॉर्मल केस कर देना किसी के खिलाफ, किसी के द्वारा, तो उसको प्लेंटिफ बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोल सकते हैं, प्लेंटिफ बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इसका हिंदी मीनिंग देखें तो अभियोक्ता हो सकता है, क्या हो जाएगा, अभियोक्ता हो जाएगा। अगर इस वर्ड को याद रखना होगा तो याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखने के लिए ये ट्रिक बन सकता है कि प्लांट काटने के बाद मैंने उसकी प्लेंटिफ कर दी, यानी कि देखिए प्लांट काटना बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है, उसको नहीं काटना चाहिए। क्योंकि हमको पता है कि प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होता है, तो प्लांट काटना बुरी बात है। तो प्लांट का अगर आप काटते हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है, यानी कि आपके ऊपर कंप्लेन हो सकता है। तो प्लांट काटने के बाद उसके ऊपर प्लेंटिफ हो गया। इस तरह आप वर्ड को रिलेट करके याद भी रख सकते हैं, यानी कि एक फॉर्मल कंप्लेन हो गया कोर्ट में उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो कंप्लेनेंट हो सकता है, अप्लीकेंट हो सकता है, लिटिगेंट हो सकता है, या फिर
क्लेमेंट हो सकता है, यानी कि जो किया है, ठीक है, यानी कि जो कंप्लेन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये नाउन है तो नाउन के लिए ये सभी वर्ड यूज होंगे। तो प्लेंटिफ एक नाउन हो गया जिसका हिंदी मीनिंग अभियोक्ता होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो कंप्लेनेंट, अप्लीकेंट, लिटिगेंट या क्लेमेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि कोर्ट में क्या किया गया, प्लेंटिफ किया गया, यानी कि एक पर्सन के अगेंस्ट फॉर्मल कंप्लेन किया गया कोर्ट में। अब देखते हैं एट्थ वर्ड। तो एट्थ वर्ड क्या है, हॉक्स। हॉक्स की बात करें तो ये नाउन है। हॉक्स क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एन एक्ट इंटेंडेड टू मेक समबडी बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, यानी कि किसी को विश्वास दिलाना, कोई चीज़ जो सही नहीं हो लेकिन दूसरे को क्या करा देना, विश्वास दिला देना, ठीक है। तो उसके लिए हॉक्स वर्ड यूज किया जाता है जिसका हिंदी मीनिंग होता है झांसा, यानी कि किसी को झांसा दे देना, झूठी चीज़ों को विश्वास दिला देना, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो ट्रिक हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, ड्यूप हो सकता है या फिर स्विंडल हो सकता है। तो अगर इस वर्ड को याद रखना होगा तो याद कैसे रखेंगे, देखिए हॉक्स को आप हाउस से रिलेट कीजिए, ठीक है, कि हाउस के चक्कर में उसने मुझे हॉक्स कर दिया, ठीक है। हाउस के चक्कर में उसने मुझे हॉक्स कर दिया, यानी कि झांसा दे दिया। और उससे मान लो कि किसी ने झांसा देता तो कोई क्या करता है, आपको ठग देता है, आपसे पैसे लूट लेता है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं हाउस से रिलेट करके। तो वर्ड की बात करें तो हॉक्स हो गया जो एक नाउन हो गया जिसका हिंदी मीनिंग झांसा होता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो ट्रिक, फ्रॉड, ड्यूप या फिर स्विंडल हो जाएगा। तो आई होप ये वर्ड समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्यूनिटिव। प्यूनिटिव की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है इंटेंडेड एज ए पनिशमेंट, ठीक है। इंटेंडेड एज ए पनिशमेंट मतलब दंडात्मक, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। अब सोच रहे होंगे कि इसको कैसे याद रखें, तो देखिए प्यूनिटिव को पुनीत से याद रख सकते हैं कि पुनीत हमेशा प्यूनिटिव काम करता है। पुनीत हमेशा कैसा काम करता है, तो प्यूनिटिव काम करता है। सॉरी अगर किसी का नाम पुनीत हो तो आप अपने दिल पे मत लीजिएगा, बस हम याद कराने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो पुनीत कैसा काम करता है, तो दंडात्मक यानी कि प्यूनिटिव काम करता है। तो इस तरह याद कर लेंगे। तो अच्छा, जिसका नाम भी होगा वो भी बताइएगा कि क्या ट्रिक मज़ेदार है या नहीं, ठीक है। तो प्यूनिटिव क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया जिसका हिंदी मीनिंग होता है दंडात्मक यानी कि इंटेंडेड एज ए पनिशमेंट। सिनोनिम्स की बात करें तो पीनल, विंडिगेट, प्यूनेटरी, रेट्रीब्यूटरी, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इसको क्या किया जा रहा है, पनिश किया जा रहा है, ठीक है। तो ये पुनीत ही हैं है ना, पुनीत। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए, यहाँ पे वर्ड क्या हो गया, प्यूनिटिव जिसका हिंदी मीनिंग दंडात्मक हो गया। पेनल, विंडिकेट, प्यूनिटरी या रेट्रीब्यूटरी, ये सब क्या हो जाएगा, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, ये आज के सेशन का लास्ट वर्ड है। वर्ड क्या है, एडमोनिश। एडमोनिश की बात करें तो ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू टेल समबडी स्ट्रांगली एंड क्लियरली दैट यू डू नॉट अप्रूव ऑफ समथिंग दैट दे हैव डन, यानी कि किसी को स्ट्रांगली तरीके से या क्लियरली तरीके से बोलना कि यू डू नॉट अप्रूव ऑफ समथिंग, यानी कि आप किसी चीज़ को अप्रूव नहीं किए हैं, दैट दे हैव डन, यानी कि जो उन्होंने किया है। यानी कि आप सपोज किसी को आपके बिना अप्रूवल का किसी ने कोई कांड कर दिया और वो बोल रहे हैं कि आपने अप्रूवल किया है, और आप क्या कर रहे हैं कि आप चीख के चिल्ला के बोल रहे हैं कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, यानी कि फटकारना बोल सकते हैं, किसी को डांट रहे हैं कि मेरे बिना अप्रूवल का तुमने ये काम कैसे किया, ठीक है। जैसे बॉस होते हैं तो कंपनी में कोई वर्कर कोई काम कर देता है बिना पूछे, तो क्या होते हैं, उस पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, यानी कि एडमोनिश करते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो रिप्रूव्ड, कॉशन्ड, वार्न्ड या रिब्यूक्ड, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर में देख लीजिए कि ये क्या कर रहा है, ये पर्सन अपने डॉगी को क्या कर रहा है, एडमोनिश कर रहा है, ठीक है, यानी कि उसको डांट रहा है कि तुम बाहर मत जाओ या जो भी है ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड क्या हो गया, एडमोनिश, जो एक वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है फटकारना। रिप्रूव्ड, कॉशन्ड, वार्न्ड, रिब्यूक, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आज का सेशन पसंद आया होगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। और आज का होमवर्क क्या था, तो आज का होमवर्क यही था कि जलियांवाला बाग मैस्कर कब हुआ था, ठीक है। आपको कमेंट सेशन में कमेंट करना है, देखते हैं कौन स्टूडेंट करेक्ट आंसर देता है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।